नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार अब धीमी होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटों में 6,456 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में 9,707 मरीज ठीक हुए हैं और एक दिन में 262 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस बीच रात भरी खबर यह है कि एक्टिव केसों की संख्या लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर चिराग गोटी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चिराग, यहां पर देखा यह जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में लगातार एक्टिव केसों की जो संख्या है वो कम हो रही है। ये रात भरी खबर दिल्ली वासियों के लिए। ऐसे में दिल्ली सरकार की क्या कुछ स्ट्रेटेजी है कि इसकी कंटिन्यूटी लगातार बरकरार रहे? देखिए, इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ लॉकडाउन है और कोई स्ट्रेटेजी इसमें काम आ नहीं रही। इसमें जो कोविड गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करना है हम लोगों को और वो काफी लोग कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे जो अहम है और सबसे जो एक तरह से कहा जाए निर्णायक भूमिका जो निभा रहा है वो लॉकडाउन निभा रहा है, क्योंकि लोग आपस में एक तरह से मुलाकात कम हो रही है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो हो रहा है। तो यही एक वजह है सबसे बड़ी, जो कोरोना की केसेस लगातार कम हो रहे हैं। लेकिन अभी जैसे ये पूरे हफ्ते का ट्रेंड देखने वाला होगा, अगर पूरे हफ्ते इसी तरह का ट्रेंड रहा या थोड़े कम केसेस तभी आगे उम्मीद है अगले हफ्ते लॉकडाउन खुलने की। अदरवाइज तो ये इस महीने भी खिंच सकता है, एक लॉकडाउन और एक्सटेंड हो सकता है। हालांकि कई जगह देखा जाए दूसरे स्टेट्स में, यूटीज में, वहां तो लॉकडाउन 31 तक भी कर दिया गया है कई जगह पर। तो ऐसे में ये आशंका है कि क्या दिल्ली में भी ऐसा होगा। इसको लेकर अभी केजरीवाल सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया और ना ही कोई प्रीजुडिस है कि इतना तो खींचना ही है। लेकिन इतना है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो, चाहे मेडिसिन की बात हो, चाहे बेड्स की संख्या की बात हो, हर फील्ड में अभी सुधार है और केसेस भी कम है और ऐसे में राहत की बात है। लेकिन अभी भी सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पोस्ट कोविड केसेस हैं उनमें अब ब्लैक फंगस का भी जो है वो रोल सामने आ रहा है। तो ऐसे में उससे भी बचकर रहने की खास जरूरत है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका चिराग, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं दिल्ली में हालात सुधरने के बीच सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। यानी अब 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, दिखाते हैं आपको। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में फिर बढ़ाया गया 7 दिनों का लॉकडाउन। 24 मई तक रहेंगी पाबंदियां। राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब कमजोर पड़ने लगा है, लेकिन इससे हो रही मौतों का आंकड़ा अब भी 300 के आसपास बना हुआ है। इसी बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लगे लॉकडाउन की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। अब दिल्ली में अगले सोमवार यानी 24 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। सुबह 5 बजे तक के लिए था, उसको देखते हुए जो अभी रिकवरी हो रही है दिल्ली के अंदर, काफ़ी अच्छे स्तर पे रिकवरी हो रही है। कोरोना काफ़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है। लेकिन जो गेन्स हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किए, हम नहीं चाहते कि वो एकदम से ख़त्म हो। तो अभी एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को हम और बढ़ाने जा रहे हैं। तो कल की बजाय अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। 10% के करीब पॉजिटिविटी रेट आ गया है, जो कल 11% था। केसेस 6,500 आए हैं। दरअसल दिल्ली में 17 मई की सुबह 5 बजे लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म हो रही थीं। इससे पहले ही सीएम केजरीवाल ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर में भी कमी देखने को मिल रही है। आने वाले वक्त में संक्रमण दर और कम हो जाए, इसलिए लॉकडाउन को जारी रखा गया है। वहीं सीएम केजरीवाल ने कोरोना के मरीजों की उनके रिश्तेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करवाने की पहल की है। उसके बारे में जब सीएम से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि इस चीज से मरीज जल्दी रिकवर होंगे। कोई पेशेंट है, वो अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है। इस वक्त हम समझ सकते हैं कि जो पेशेंट हैं, अगर उनको
इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ मिलती है तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक तरफ रिलेटिव्स उसके जो हैं वो बड़े टेंशन में होते हैं कि हमारे पेशेंट का क्या चल रहा है, पेशेंट भी अपने रिश्तेदारों से बात करना चाहता है। तो ये सर्विस हमने शुरू की थी जिसमें कुछ बाधाएं आ गई थी, तो उसकी मुझे एक आध शिकायत मिली थी, अब वो ठीक कर ली गई हैं। अभी मैंने खुद कुछ पेशेंट्स के साथ बात की है और जो भी अड़चनें थी वो सारी अड़चनें पूरी कर ली गई है। इससे पहले केजरीवाल ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि कोरोना ने कहर ढाया हुआ है, लोग बहुत दुखी हैं। ये वक्त एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं बल्कि एक दूसरे को सहारा देने का है। मेरी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो जहां भी हैं उनके आसपास के लोगों की तन मन धन से भरपूर मदद करें। इस वक्त यही सच्ची देशभक्ति है, यही धर्म है। दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही इस बार भी सार्वजनिक आयोजन स्थलों पर शादियां नहीं होंगी। सिर्फ 20 लोगों के साथ ही घर पर ही शादी होगी। इस बीच जरूरी चीजों से जुड़े लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति होगी। ऐसे में लॉकडाउन का पालन करें और कोरोना से जंग जीतने में मदद करें। जनतंत्र टीवी के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट। तो वहीं दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में वैक्सीन की कमी की बात कर रही है, जिस वजह से दिल्ली में 100 वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े। वहीं मालवीय नगर विधानसभा के विधायक की कोशिशों की बदौलत 3 वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। क्या है दिल्ली में वैक्सीनेशन का हाल, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। ये है मालवीय नगर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां बाकी सेंटरों की तरह यहां भी कोविड गाइडलाइंस के जितने भी नॉर्म्स होते हैं उनके तहत वैक्सीन सेंटर की शुरुआत की गई है। वहीं स्थानीय विधायक सोमनाथ भारती वैक्सीन सेंटर का जायजा लेने पहुंचे, साथ ही वहां मौजूद लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। ये कोविड वैक्सीन सेंटर एक स्कूल में बनाया गया है, लिहाजा स्कूल के प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेशन के सभी स्टाफ एक साथ मिलकर वैक्सीनेशन के इस ड्राइव को सफल बनाने में मदद कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय प्रयास है। लोग बैठे हुए हैं इंजेक्शन लगने के बाद, कोई भीड़ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई धूप नहीं है, अच्छा इंतजाम है और प्यार से आओ, प्यार से जाओ, वैक्सीन लगवाओ और कोरोना से मुक्ति पाओ, यही एक तरीका। देखिए, दिल्ली सरकार इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है कि वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि जिस तरह का माहौल रहा सेकेंड वेव में, ये अतुलनीय है, बहुत कष्टदायक है। ऐसा पहले किसी ने नहीं देखा इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। इसलिए हम सब इस बात को लेकर चिंतित हैं कि वैक्सीन जितना जल्द से जल्द उपलब्ध हो और हम इसको लगा लें। तो मैं भी प्रयासरत हूँ, हर कोई प्रयासरत है अपने विधानसभा को लेकर के कि अपने अपने विधानसभाओं में वहाँ के विधायक इस बात को लेकर चिंता करें कि भाई हमारे यहाँ का जो 18+ है उसको लग जाए। हर कोई बराबर हकदार है इस बात का कि चिंता करने की। प्रवासियों से क्या अपील करेंगे जो 18+ मैं सबसे अपील ये करता हूँ कि भाई फटाफट अपना अपना नाम बुक कराओ, कोविन वेबसाइट पे जाओ, और सबका हो रहा है, कोई ब्लॉक नहीं है, कोई बैन नहीं है। मैंने सबसे बात किया, सब लोग कह रहे हैं आराम से हमारा हो गया और यहाँ पे आए और मैं उपलब्ध हूँ, मैं फ्रंट लाइनर हूँ इस वक्त। आप आए और आराम से अपना वैक्सीन लगाएं। इस सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आए सभी 18 से 44 साल के लोग इस सेंटर पर विशेष सुविधा को देखकर काफी खुश हैं, क्योंकि कोविड नियमों के पालन के तहत वैक्सीनेशन किया जा रहा है। एंट्री होते ही सैनिटाइज किया जाता है, जिसके बाद काउंटर पर रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है, जिसके बाद ही वैक्सीन लगाई जाती है। बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है, सबको जाएगा कि गवर्नमेंट में कैसा होगा, बहुत अच्छी है, सब कुछ सेफ है, कोई डिस्टेंसिंग है और वैक्सीन भी आराम से लगती है। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन जो कराया था, मानते हैं कि आप लकी हैं क्योंकि काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं नहीं। जनरली मैं लकी हूँ, मेरा 50 का भी स्लॉट हमेशा तक हो रहा है, उसके बाद हम जाके टिकवाएं, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, हो जाएगा। काफ़ी ईजी है और सिस्टमैटिक है और कोई ऐसे सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी अच्छे से कर रखी है। अच्छा, कई लोग एरिगेट हो जा रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, उनके लिए क्या कहेंगे आप? गवर्नमेंट को अपना वेबसाइट बेटर करना चाहिए। और यहाँ का जो अरेंजमेंट है, यहाँ के स्टाफ, इंजेक्शन आपको लगा, ये सारा क्या काफ़ी ईजी और सिस्टमैटिक मैनर में करा था और काफ़ी अच्छा करा है।
दरअसल मालवीय नगर विधानसभा में जो पहला वैक्सीन सेंटर बनाया गया तो वो वार्ड 61 को कवर करता है और दूसरा वैक्सीन सेंटर वार्ड नंबर 62 को कवर करता है। वहीं अब तीसरे वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, वो वार्ड नंबर 63 को कवर करता है। हालांकि दिल्ली में वैक्सीन को लेकर किल्लत की बात कही जा रही है, लेकिन अब नए सेंटर खोलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। जनतंत्र टीवी के लिए शहनवाज खान की रिपोर्ट। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पोस्टर लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने 25 एफआईआर दर्ज की है। वहीं पुलिस ने इस सिलसिले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये पोस्टर कोरोना टीकाकरण के संबंध में पीएम के खिलाफ लगाए गए थे। इन पोस्टरों में लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। ऐसे पोस्टर शहर में कई जगहों पर लगाए गए थे। दरअसल इन पोस्टरों के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी, जिसके बाद सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अलर्ट हो गए थे। जिसके बाद मिली शिकायतों के आधार पर पुलिस ने 25 मुकदमे सरकारी आज्ञा के उल्लंघन और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में कई जिलों में दर्ज किए हैं। बताया जा रहा है कि अभी इस बात की जांच की जा रही है कि किसके कहने पर ये पोस्टर शहर भर में लगाए हैं। उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई भी अब की जाएगी। तो वहीं अब पोस्टर को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक ने कहा है कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगवाए हैं। गिरफ्तार करना है तो हमें करिए, ना कि गरीब पोस्टर लगाने वालों को। लगता है कि जेल में डालने से लोग चुप हो जाएंगे, तो हम ये कहना चाहते हैं आपको कि ये पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगवाए, ये पोस्टर मैंने लगवाए हैं। अगर आपको गिरफ्तार करना है तो हमें गिरफ्तार करिए, हमारे विधायकों को गिरफ्तार करिए। जो बेचारे गरीब दुखियारी जो 100-200 रुपए लेके पोस्टर लगाते हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, उनको आप पीट रहे हैं, उनको आप थाने में बुलाकर गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तानाशाही नहीं चलेगी। अगर आपको गिरफ्तार करना है, आप हमें गिरफ्तार करिए। हमने इस पोस्टर को लगवाया है, दिल्ली के हर कोने कोने में लगवाया है और रुकेंगे नहीं, और लगवाएंगे, पूरे देश के अंदर लगाएंगे। हर देशवासी आज ये प्रश्न पूछ रहा है कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने दूसरे देशों में, पाकिस्तान को क्यों भेजी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।